प्यारे सज्जनों, दूध को तपाने से मलाई और घी निकलता है। धातुओं को तपाने से बहुमूल्य भस्म और रसायन बनती। सामान्य अन्न को तपाए जाने पर स्वादिष्ट आहार बनता है। मिट्टी को तपाने से वो पत्थर बनती। कच्चा लोहा पकाने पर फौलाद बनता है। स्वर्ण की आभा अग्नि श्रृंगार से ही निखरती। खारा और भारी समुद्र का जल तपने के उपरांत मीठा और हल्का बादल बन करके आकाशगामी होता है और तृषित भूमि को तृप्त करता है। हिमालय पर जमी बर्फ तपने पर ही गंगा और यमुना का सम्मान पाती। तपता हुआ सूर्य अपनी आत्मा और ऊष्मा से समस्त विश्व में प्राण वर्षा करता है। प्यारे सज्जनों, अगर ये सब तपने के लिए तैयार न हो, कच्चे और शिथिल ही बने रहें, तो उनमें प्रखरता भला कैसे उत्पन्न होगी। और वो ऐसे ही कच्ची और कमज़ोर स्थिति में ही पड़े रहेंगे। प्यारे सज्जनों, तप साधना ही शक्ति और सिद्धि पाने का एकमात्र स्रोत है। प्राचीन समय में ऐसे अनेक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जिन्हें जानकर बहुत आश्चर्य होता है। महाभारत काल की भी एक ऐसी ही कहानी है कि स्वयं यमराज को ही एक ऋषि के श्राप की वजह से मृत्यु लोक में आकर के द्वापर युग में महाराज धृतराष्ट्र के महल में जन्म लेना पड़ा था। प्यारे सज्जनों, प्राचीन काल में एक मदव्य नाम के ऋषि थे। एक दिन वो तपस्या करके उन्होंने मौन धारण कर लिया। तभी उनके राज्य में कुछ लुटेरे चोरी करके भाग रहे थे और राजा के सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे। तभी वो लुटेरे ऋषि मंदव्य जी के घर में सारा लूटा हुआ सामान छिपा देते हैं और वहीं उनके घर में वो भी छुप जाते हैं। जब राजा के सैनिक उनके घर में आकर देखते हैं तो उन्हें सारा लूटा हुआ माल मिल जाता और वे लुटेरों को भी पकड़ लेते हैं। जब राजा के सैनिक ने ऋषि मंदव्य जी से पूछा कि ये लूट का सारा सामान तुम्हारे घर में कैसे आया, तो ऋषि मौन धारण की स्थिति में होने के कारण कुछ भी बोल न सके, जिससे राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ करके राजा के सामने प्रस्तुत किया, जिसके बाद उन्हें सूली पर चढ़ने का आदेश दे दिया। ऋषि को जब सूली पर चढ़ाया गया तब वो कई ऋषियों को दिन में याद करते थे और जब रात होती तो वो सभी ऋषि पक्षी का रूप धारण करके उनके पास आते, उनसे मिलते और बातें करते और उनसे पूछते कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको सूली पर क्यों चढ़ाया गया। ऐसे ही कई दिन बीत गए लेकिन ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। ये सब देख करके सैनिकों ने सारी बात राजा को बताई। उसके तुरंत बाद ही राजा ने ऋषि से आकर के माफ़ी मांगी कि हे ऋषिवर, हमें माफ़ कर दो, जिसके बाद ऋषि ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन सूली पर लगातार कई दिनों तक चढ़े रहने के कारण उनके हाथ में एक कील घुस गई जो बिल्कुल भी निकल नहीं रही थी। राजा के सैनिकों ने बहुत प्रयास किया लेकिन उस कील को उनके हाथ से काट कर भी पूरी तरह से नहीं निकाल सके। कील का एक छोटा सा हिस्सा उनके हाथ में ही रह गया और वही उनकी मृत्यु का कारण बना। वो ऋषि मृत्यु होने के पश्चात जब पुण्य लोक में पहुँचे तब वहाँ यमराज से उन्हें ऐसी पीड़ा देने की उन्होंने वजह जाननी चाहिए, जिसके बाद यमराज ने कहा, प्रभु, जब आप 12 वर्ष की अवस्था में थे तब आपने एक पतंगे की पूंछ में एक सुई चुभो दी थी और इसीलिए आपको भी ये सजा भोगनी पड़ी। यमराज से ये बात सुन करके ऋषि क्रोधित हो गए और यमराज से बोले, यमराज,
12 वर्ष का बच्चा इतना समझदार नहीं होता, और वो सिर्फ एक बचपन की भूल थी, और उसकी इतनी बड़ी सज़ा मिलना बहुत बड़ा अन्याय है। तब ऋषि जी ने यमराज से कहा, इतनी छोटी उम्र में बालक को कोई समझ नहीं होती, उसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता। मैं भी तब एक छोटा बालक ही था, वो कोई अपराध नहीं है। मेरे द्वारा किया गया वो कर्म कोई अपराध नहीं कहा जाएगा। तब ऋषि जी ने यमराज को श्राप दिया कि जिस तरह मुझे आपने पीड़ा पहुंचाई है, उसी तरह आपको भी एक दिन शूद्र परिवार में जन्म लेना होगा, और जितनी पीड़ा मुझे हुई है तो उतनी ही पीड़ा आपको भी वहाँ भोगनी पड़ेगी। इसके बाद ऋषि ने सारी मनुष्य जाति को ये वरदान दिया कि अब से अगर कोई 14 वर्ष तक का बालक अगर ऐसा कोई काम करता है तो वो काम अधर्म नहीं गिना जाएगा, क्योंकि इस आयु में उसे धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं होता। प्यारे सज्जनों, उस शाप की वजह से ही यमराज ने द्वापर युग में महाराज धृतराष्ट्र के महल में एक दासी के गर्भ से जन्म लिया, जो बाद में विदुर कहलाया। प्यारे सज्जनों, आज का ये सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।